तो अगर आपके घर में वही पुराने तरीके से आलू की टिक्की या कबाब बनाए जाते हैं तो छोड़ दें सारे पुराने तरीके। आप ये मेरे तरीके से कबाब बना कर देखें। ना क्रीम का इस्तेमाल करूँगी, ना चीज़ डालूँगी, मगर ये कबाब बहुत ही क्रीमी और मज़े के बनेंगे। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चटपटे पकवान को फॉलो नहीं किया तो कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों से आसान, टेस्टी और सस्ते में रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। मक्खन और ऑयल को मैंने गरम किया। जैसे ही मक्खन मेल्ट हुआ डाल देंगे इसमें मैदा, जिसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। मैदे की बस कच्ची स्मेल को दूर करना है, मैदे को कोई कलर नहीं देना। तो जैसे ही आपको अच्छी सी स्मेल आने लगे ना मैदे भुनने की, आप इसमें डाल देंगे उबला और ठंडा दूध और फ़ौरन से मिक्स कर लें। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। अब शामिल करेंगे कुछ मिर्च मसाले। सबसे पहले तो मैं नमक डाल रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड किया जाएगा। चिकन पाउडर डाल दें या फिर चिकन क्यूब्स, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे ये सॉस थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन। तो 1 पाव चिकन का मैंने इस्तेमाल किया है, जिसे जस्ट आप लोगों ने बॉयल करना है और ठंडा होने के बाद श्रेड कर लेना है। चिकन डाल के भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब 1 शिमला मिर्च मैंने बारीक काट कर डाल दी है और इसमें डालेंगे मैकरोनी पास्ता। आप लोग इसमें उबले हुए नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं। बस जी कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें हल्के हाथ से। इसमें जो हमने मैकरोनी डाली है ना, वो टूटनी नहीं चाहिए। सारा मिक्सचर इकट्ठा हो चुका है, वेल कंबाइन हो चुका है, तो इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें और इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। कबाब की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आलू डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और नमक चेक कर लें। नमक कम लगे ना तो मज़ीद ऐड करें। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और कबाब की शेप दे दें। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं। अच्छा, कबाब रेडी हैं। अब हमने करनी है इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग तैयार। तो कोटिंग के लिए मैं तो यहाँ पर अंडे ले रही हूँ। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें और एक एक कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। तो सारे कबाब इसी तरीके से आप लोगों ने कोट कर लेने हैं। और अच्छी बात तो ये है कि बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। जब भी आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र से निकालें, फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी कर लें या शाम की चाय के लिए। बेहतरीन कबाब बनेंगे। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। तो देखें, लग रहे हैं ना क्रिस्पी और जायकेदार।